एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, दैट इज़ जगन्नाथ पुरी टेम्पल इनक्रेडिबल इंडिया। सो इस वीडियो को आज हम वॉच करेंगे और जगन्नाथ के ऊपर, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक वीडियो व्लॉग बनाया है इन पाकिस्तान, और अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी जाकर देखिएगा। आपको यकीनन अच्छा लगेगा कि जगन्नाथ जो है, उनका फेस्टिवल जो है वो किस तरह से रथ यात्रा इन पाकिस्तान सेलिब्रेट की जाती है। सो गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पुरी टेम्पल के बारे में और जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। सो यस, चलते वीडियो की तरफ। हियर वी गो। हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं। पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। अगर चारों धामों की बात करें तो ये चारों धाम देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं और इसका सांस्कृतिक लक्ष्य यह है कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग पूरे भारत का दर्शन कर सकें। आज की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं ओडिशा राज्य के पुरी शहर में, जहां हिंदू मतावलंबियों के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा प्रांत के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर श्री कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। वह यहाँ सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। मंदिर की स्थापना के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन मूर्तियों को लेकर मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रदुम्न, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किन से बनवाएं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वो 1 महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। 1 महीने तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई ताक झांक करेगा, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से भी कई दिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो कौतूहलवश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं और यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में
कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। ये तो है जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताएं। आप माने या न माने, ये आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन गंग वंश से मिले ताम्र पात्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने शुरू करवाया था। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। कलिंग शैली से बना 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला के आश्चर्य से भरी खूबसूरती की मिसाल है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। वास्तव में ये मंदिर आस्था के साथ साथ अपने इन रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसकी खास बात यह है कि इसे शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे इसका मुंह आपकी ही तरफ है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वो ये है कि इसे हर रोज एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर उल्टा चढ़कर ध्वज को बदलता है। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर, वो शाम को समुद्र से धरती की ओर हवा का बहाव होता है। ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने, लेकिन बनेगी जरूर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। अगर हम रसोई की बात करें तो श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। वो पीढ़ियों से रथों का निर्माण करते आ रहे हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। 14 पहियों व 45 फीट ऊंचा ये रथ लकड़ी के 763 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है।
बलभद्र जी के बाद दूसरा रथ देवी सुभद्रा का रथ होता है। यह रथ लाल व काले रंग के कपड़ों से सजा होता है। इस रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है और इसमें लकड़ी के 12 पहिए लगे होते हैं और लकड़ी के 593 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। 16 पहियों और 45.6 फीट ऊंचा यह रथ बड़ा ही विशाल और मनोहर होता है। यह रथ दुनिया के सबसे विशाल रथ कहलाते हैं। जगन्नाथपुरी के अलावा इतने बड़े और विशाल रथ दुनिया में और कहीं नहीं बनाए जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठानिक पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं होती है और न ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात यह है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को नहीं मिलता है। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है, वो दुनिया में और कहीं दुर्लभ है। नो डाउट इतना अच्छे से फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अच्छा, मोक्षा का मतलब क्या होता है? मोक्षा इसका मतलब क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आया है। या मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मोक्ष की प्राप्ति होती है, कुछ इस तरह से इन्होंने कहा। काफ़ी डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड था जो कि मुझे समझ नहीं आया कि उसका रीज़न मतलब क्या है। क्या बुराइयों की प्राप्ति होती है, क्या होता है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इन्होंने जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में बताया। 4 धाम यात्रा मतलब 4 धाम पूरे कंट्री में मतलब भारत में डिफरेंट जगहों पर है। तो इससे यह है कि उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं इन सारी वीडियोस पर। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आप ये सारी चीज़ें भी नोट करते होंगे कि जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी इस यहाँ का प्रसाद जो है, महाप्रसाद जिसको कहा जाता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मान्यता है। उसको लोग खाते हैं और खाने का भी उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उनको खाने का तरीका मतलब हाथ जो है वो उसको बहुत डिफरेंट तरीके से उसको खाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं और काफ़ी क्राउड होता है, काफ़ी रश होता है और आम दिनों में भी आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। एंड दूसरी बात कि उसके बारे में भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया कि उनको किस तरह से उनकी मूर्ति बनाई गई थी। तो वो बेसिकली एक लकड़ी जो पानी में बह रही थी उसको जो है वो लकड़ी लेकर आए और वहाँ पर एक बड़ाई जो है उसने कहा कि 1 महीने के तक कोई रूम के अंदर नहीं आएगा। उन्होंने अंदर जाकर वो मूर्ति बनाई और जब आवाज़ें बंद हो गई तो जब बादशाह अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो मतलब कोई भी नहीं था और वो मूर्ति अधूरी थी। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए। और ये चीज़ें मैंने पहले भी सुनी क्योंकि मैंने जो व्लॉग अपलोड किया जगन्नाथ रथ यात्रा इन पाकिस्तान अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है। सो उसमें क्या हुआ था कि वो उसमें उन्होंने सेम टू सेम यही बताया था, इस तरह से ही बताया था। लेकिन उनका तो 20-25 मिनट की हो गई थी स्पीच, लेकिन यह है कि इन्होंने शॉर्ट में ही बताया और सेम टू सेम वही वर्ड थे। तो
जिससे जो है वो बाद में अब बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ एंड उसने कहा कि मेरी वजह से इतना कुछ हो गया, मतलब कि मैं ना आता अंदर और वो गायब हो गया, मूर्ति कैसे पूरी होगी। तो फिर आवाज़ आई कि यही मतलब निर्णय है, यही फैसला है और ये सारे कुछ। और फिर इसी मूर्ति को जो है वो लोगों ने पूजना स्टार्ट किया एंड मूर्ति काफ़ी डिफरेंट है, इसी वजह से ही मूर्ति का कलर जो है और डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन यह है कि काफ़ी डिफरेंट लगती है, यूनिक लगती है। और दूसरा कि लोग जिस तरह से इनकी पूजा करते हैं और इनकी वो रथ को खींचने के लिए रस्सी को खींचते हैं एंड इतना ज़ोर लगाते हैं और फिर वो हरे कृष्णा का चैंटिंग करते हैं, वो जो नाचते हैं, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और मैं वो आपका एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती बिकॉज मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद जगन्नाथ जी का जो एक फेस्टिवल है रथ यात्रा का, वो मैंने खुद जाकर वहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने लोगों को देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और खाना बनाने का सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कि जो सबसे नीचे होता है वो बहुत सबसे लास्ट में पकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो नीचे वाला ही पकेगा जिसको डायरेक्ट आग लग रही है। सो इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो काफ़ी प्रसाद बनता है, सबसे बड़ा किचन है क्योंकि जाहिर सी बात है खाना बनता है और मट्टी के बर्तनों में खाना बनता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। तो खैर ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो में काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट जगन्नाथ जी के बारे में एंड इनकी फेस्टिवल को लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और पूरे भारत से लोग आते हैं और वो हमने देखा भी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दिन कहते हैं कि पूजा भी नहीं करते और मतलब और कोई और किसी चीज़ की पूजा घरों में पूजा नहीं होती है और जो है वो उपवास वगैरह भी नहीं रखा जाता इन दिनों में। तो खैर गाइस इससे आइडिया होता है कि भगवान जगन्नाथ जी की कितनी वैल्यू है। और वो जो उल्टा जो पंडित है वो ऊपर जाकर झंडा लहराते हैं, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो उल्टा कैसे जाते हैं, मतलब उल्टा फेस उस साइड को करके जाते हैं ऊपर की तरफ और इतनी 45 से 50 मंजिलें ऊपर जाते हैं। तो मतलब इतना बड़ा मंदिर है, आप खुद सोचो कितना बड़ा ये मंजिलों के बता रहे थे और वो उल्टा होकर जाते हैं, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। बट जाते कैसे मैं वो सोच रही थी, यकीनन कोई ना कोई सेफ्टी तो उनके लिए होगी ही होगी। एनीवेज गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और जगन्नाथ जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं आपसे तो वो ज़रूर लाजमी शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और लास्ट में मेरी वीडियो जो है मैंने अपलोड किया उन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, मेरा न्यू व्लॉग आ गया है, सो जल्दी से जाएं और वॉच करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा। सो यस मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।